भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता व बस्ती जिला प्रभारी समीर सिंह बस्ती पहुंचे। समीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र देश को विकास की तरफ ले जाएगा। मोदी इसकी गारंटी का कार्ड है। संकल्प पत्र का एक एक शब्द को समर्पित है। भाजपा सिर्फ वादा ही नहीं करती, उसे 100% पूरा भी करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, केडी चौधरी, अमित वर्मा, नितेश शर्मा, मनमोहन श्रीवास्तव, काजू मौजूद रहे। बसपा के कैंडिडेट बन करके आए हैं, अभी पार्टी ने उनको निष्कासित भी नहीं किया है, कैसे अपनों से लड़ेंगे इस चुनाव? नहीं, देखिए, हम माननीय मोदी जी और के नेतृत्व में ये 2024 का चुनाव है, इसको हम जनता के आशीर्वाद और समर्थन से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक अपने अभियानों को लेके जनता के बीच में है। जब भी राजनीतिक दल, तमाम विरोधी दलों के लोग अभी प्रत्याशी नहीं तय कर पाए हैं, रोजाना कैंडिडेट बदल रहे हैं और हम अपने अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे चुनाव की पूरी तैयारी है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम लाभार्थी संपर्क कर रहे हैं। आगे हम अपने सेक्टरों के अंदर, न्याय पंचायतों के अंदर सभा करने वाले हैं। हमारे आईटी वॉलंटियर्स के सम्मेलन हो चुके हैं, हमारे विधानसभाओं के सम्मेलन होने जा रहे हैं, हम नुक्कड़ सभाएं करने जा रहे हैं और जनता मोदी के साथ है, जनता मोदी के विकास के एजेंडे के साथ है। और आज उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम जीतने में कामयाब हुए। अखिलेश यादव कह रहे हैं पुराने घोषणा पत्र का हिसाब दे दीजिए, नया वाला तो देखा जाए। नहीं, हमने तो पुराने का भी दिया और हम नए का भी देंगे, लेकिन अखिलेश यादव अपने 5 साल के कार्यकाल का हिसाब क्यों नहीं देते? वो गुंडों के मजार पे जाके फातिया पढ़ रहे हैं। अपने सरकार की उपलब्धि बताएं। उनकी सरकार की उपलब्धि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था और हमारी सरकार की उपलब्धि है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। हमने प्रत्येक जिले में ODOP के माध्यम से एक एक प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाया है। हम उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की तरक्की कर रहे हैं, हम नौजवानों का विकास कर रहे हैं और हम नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, हम नौजवानों को सरकारी नौकरी दे रहे हैं, हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, हम एयरपोर्ट बना रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी गलत बयानी करते हैं। कोरोना की वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बना कह के अपमानित किसने किया था? अखिलेश यादव ने किया था। अयोध्या में आतंकवादियों का मुकदमा, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में हमला किया था, उनका मुकदमा किसने वापस लिया था? अखिलेश यादव ने लिया था। राम जन्मभूमि आंदोलन में कार सेवकों पर गोली किसने चलाई थी? अखिलेश यादव ने चलाई थी। इस उत्तर प्रदेश और देश के अंदर 2 नेता हैं, एक कार सेवकों पर गोली चलाता है और दूसरा कार सेवकों और अयोध्या में जाने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर फूल वर्षा करता है। हमको और उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि हमें किसे चुनना है। हमें विश्वास है कि जैसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में, 2023 में समर्थन दिया है, वैसे ही 2024 में बड़ी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जीत होगी, मैं विश्वास करता हूँ। बीजेपी पुरानी पेंशन की क्यों नहीं बात कर रही है? पुरानी पेंशन क्यों वापस नहीं? पुरानी पेंशन हमने वापस नहीं लिया था। पुरानी पेंशन उसी UPA 1 और UPA 2 की सरकार में फैसला हुआ था, जिसमें आज सभी लोग शामिल हैं। कर्मचारियों का इस घोषणा पत्र में जरा सा भी ख्याल नहीं किया गया। कर्मचारी, सबसे ज़्यादा रोजगार की बात हमने कही है, सबसे ज़्यादा कर्मचारियों को सुविधा देने की बात हमने कही है, सबसे ज़्यादा नौकरियां हमने दी है और आगे भी हम इस पर काम करेंगे। पुरानी पेंशन कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, देखिए, हम तो दे रहे हैं उनको, हम कभी कहे कि नहीं देंगे, लेकिन जिन लोगों ने बंद किया वो क्यों नहीं जवाबदेही लेते? सरकार में तो आप है ना? नहीं, हम सरकार में हैं, हम दे रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके क्या कहेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम निकल रहा है? देखिए, वो कोई स्कैम नहीं है। कांग्रेस उस पर झूठ बोलती है, समाजवादी पार्टी झूठ बोलती है। हमारी 303 पार्टी की 303 सांसदों की पार्टी को सबसे कम चंदा मिला और जो 50 सांसद की पार्टी है उसको सबसे ज़्यादा INDIO को चंदा मिला। इलेक्ट्रोलियर बंद का विरोध इस नाते कर रहे हैं, जब जांच हुआ है उसके बाद चंदे दिए। इलेक्ट्रोलियर बॉन्ड का विरोध इस नाते हो रहा है कि उसमें चंदे का हिसाब किताब, पहले चंदे जब नगद था तो चंदे का हिसाब किताब नहीं था, वो पैसा नानी के घर जाता था। अब नानी के घर नहीं जा पाएगा, वो चंदा खाते में आ रहा है, इस नाते ज़्यादा ले भी रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
ये दो बातें हैं, झूठ बोलना और देश को अपमानित करना। एक आखिरी सवाल हमारा ले लीजिए। महिला खिलाड़ियों की बात आपने की, अपने घोषणा पत्र में भी है आपके, और बगल के ही जिले में बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दे दिया गया। बड़ा हो हल्ला मचा, बड़ा बवाल मचा उसको लेकर, और टिकट भी लास्ट में फाइनल किया गया। क्या महिला खिलाड़ी, दो नीतियां क्यों हैं पार्टी की? कोई दो नीति नहीं है, महिला खिलाड़ी ही नहीं, इस देश की कोई भी बहन, उत्तर प्रदेश की कोई भी बहन, किसी के साथ भी किसी की हिम्मत नहीं है जो कोई भी अपराध कर सके। जो अपराध करेगा वो जेल के पीछे जाएगा और उसके साथ कानून सख्ती से काम करेगा। बीजेपी के सांसद इमरान कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद इमरान, नहीं सॉरी, कांग्रेस के सांसद इमरान कह रहे हैं कि भाजपा जो है, कांग्रेस जो है से भाजपा 17 साल का हिसाब मांगती है और 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाई बीजेपी। इमरान मसूद हमेशा देश तोड़ने की बात करते हैं। इमरान मसूद हमेशा नफरत की बात करते हैं। उन्होंने गला काटने की बात कही थी प्रधानमंत्री की, और उनको कांग्रेस महिमा मंडित करती है, और कांग्रेस भी देश तोड़ने का काम कर रही है और इमरान मसूद भी देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। 400 पार इस बार होगा निश्चित। माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है 400 पार। आप देखिए 2014 में हमने कहा था पूर्ण बहुमत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जनता का आशीर्वाद मिला, हम पूर्ण बहुमत की सरकार। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था 300 पार, और जनता के आशीर्वाद से हमको देश की जनता ने 303 सीटों का समर्थन दिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर नारा दिया है 2024 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार, आप सबके आशीर्वाद से एनडीए 400 पार जाए। बस्ती में किससे किससे लड़ाई है आपकी? हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। बस्ती हम निर्वाचन जीत रहे हैं, बड़े बहुमत के साथ जीते।